सभी रोटेरियंस को मेरा नमस्कार। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमने इनवाइट करी है पीडी जी क्रांति मेहता जी, रोटरी क्लब अलवर के 20वें पितामह हैं। आज मैं उनको बुलाती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। क्योंकि हम सब जानते हैं रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3053 और आप इस रोटरी क्लब अलवर के, जो कि डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा क्लब है, और आप बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। कब से आपने इसमें रोटरी की शुरुआत करी और आपका कैसा ये पूरा सफर रहा, उसके बारे में हमको जरूर अवगत कराएं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया पवन जी। मेरा रोटरी से जो जुड़ाव है वो 1980 जब ये क्लब बना था 7 फरवरी को, उसमें फाउंडर मेंबर के रूप में मेरा जुड़ाव है, जिसे रोटरी की परिभाषा में चार्टर मेंबर कहा जाता है। मुझे यह भी सौभाग्य प्राप्त है कि इस वक्त लगभग हमारे जो 200 सदस्य हैं रोटरी क्लब अलवर के, उसमें मैं अकेला सदस्य ऐसा हूं जो फाउंडर मेंबर हूं जिसने इस क्लब को स्थापित किया था। और इस बात का अत्यंत प्रमोद है, अत्यंत खुशी है कि रोटरी का जो कारवां 1980 में प्रारंभ किया गया, वो आज 400 के लगभग सदस्य हैं और 8 रोटरी क्लब अलवर में है। और हमारा ये रोटरी क्लब अग्रणी क्लब था, प्रथम क्लब था। इससे पूर्व भी मैं जो इसकी युवा शाखा है, यूथ ऑर्गेनाइजेशन रोटरेक्ट क्लब, उसका मैं 9 वर्ष सदस्य रहा, 1971 से 79 तक। फिर 80 में इस क्लब को प्रारंभ किया। तो यूँ आप देख लीजिए 45 साल तो रोटरी में और 9 वर्ष मेरे रोटरेक्ट में, तो 54 ईयर्स का जुड़ाव मेरा रोटरी इंटरनेशनल से है। इस बात का मुझे अत्यंत ही मुझे हर्ष है। जैसा आपने बताया कि आपको 54 साल रोटरी में हो गए, जितनी हमारी उम्र भी नहीं है, उतने साल आपको रोटरी का अनुभव है। क्या आप बता सकते हैं कि रोटरी में आने से पहले अगर रोटरेक्ट ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम यूथ को भी प्रेरित करना चाहते हैं कि रोटरी में आए और उसको क्या फायदा मिलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूथ होके जुड़ना, अपने आप को अच्छा सिटीजन बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, रेस्पॉन्सिबल नागरिक बनाना, जिससे केवल राइट्स का पता नहीं, अपनी ड्यूटीज का भी पता हो। टू बी ए गुड सिटीजन, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कह देता हूँ, पूरी रोटरी की एक समरी बता देता हूँ। व्हाट इज रोटरी? टू बी गुड एंड टू डू गुड इज रोटरी। दोनों की परिभाषा आपने रोटरेक्ट और रोटरी को इसमें दोनों रोटरी की भी यही परिभाषा। जी जी बिल्कुल। जी बबीता जी, आपके लिए सर्विस अबव सेल्फ का मायने क्या है? सर्विस अबव सेल्फ का मतलब है कि आप देखेंगे प्रातः से लेके और रात्रि को व्यक्ति जब शयन के लिए जाता है, तब तक उसे अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। मैं, मेरा परिवार, मेरा व्यवसाय, मेरी इंडस्ट्री, मेरा स्टेटस, मेरा बंगला, मेरी कार, मी 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 एंड मी। अगर हम उससे परे कुछ देखना चाहते हैं, और ये मेरा दावा है कि आप कितने भी बुद्धिमान हो, कितने भी चतुर हो, कितना भी आपको धनाढ्यता, सुख, संपन्नता मिली है, बिना समाज के कंट्रीब्यूशन के आप नहीं कमा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे तो आपने अच्छा एक मुझे 4 लाइनें याद दिला दी। जिस समाज का हमने खाया है पिया है, जिस समाज का हमने खाया है पिया है, जिस समाज में रहकर ये जीवन जिया है, हमें सोचना होगा सही ईमानदारी से कि उस समाज के लिए आखिर हमने क्या किया है। तो समाज के लिए करना, ये सर्विस अबव सेल्फ है। रोटरी कभी भी ये नहीं कहता सर्विस विदाउट सेल्फ। आपका अपना स्वार्थ नहीं होगा, आपका अपना, आप व्यवसाय का केयर नहीं करेंगे, फैमिली का केयर नहीं करेंगे, तो आप समाज सेवा की सोच ही नहीं सकते। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट का जो डिवाइडेशन होता है वो किस तरह से होता है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पूरे संसार के जो लगभग 560 जिले हैं, तो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ क्लब्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स, लैंग्वेजेस इत्यादि सबको कंसीडर करते हुए डिस्ट्रिक्ट्स को तय करती है। और जो रोटरी का एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट का जो फार्मूला है वो है लगभग 2500 मेंबर, 2500 मेंबर्स शुड बी इन वन डिस्ट्रिक्ट एंड ऑलमोस्ट 65 to 75 क्लब्स। इस पर वो एक जिला, अब कुछ इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, बट एक आइडियल सिचुएशन डिस्ट्रिक्ट की है। इस आधार पर विश्व में इस वक्त लगभग 560 जिले 210 देशों में है, और प्रत्येक जिले का जो हेड है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, जिसे हिंदी में प्रांतपाल कहा जाता है।
एक बड़ी बात ये आती है कि रोटरी में जैसे जब से मैंने ज्वाइन किया 98 में आपके माध्यम से मैं रोटरी में आया था, और तब भी हमारी संख्या सदस्य संख्या 12 साढ़े 12 लाख थी, और आज भी हम 25 साल बाद में भी उसी संख्या से जूझ रहे हैं, और किसी देशों में कम हो रही है और किसी देशों में बढ़ रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साथ में संख्या बढ़ाने के लिए, मेंबरशिप बढ़ाने के लिए क्या और सुझाव आपके हैं जिनको हमको अपनाना होगा? आप ये बात अप्रिशिएट करेंगे कि विगत 20 वर्षों के आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिसको कहते हैं अन्य आकर्षण, वो सोशल मीडिया के माध्यम से, जिस मोबाइल शामिल है, लैपटॉप शामिल है, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें यदि कोई डोनेशन देना चाहे वो प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध है उसको। अगर वो सोशल नेटवर्किंग करना चाहे तो भी उपलब्ध है, प्रोफेशनल नेटवर्किंग करना चाहे पूरे विश्व से तो भी उपलब्ध है। तो जो नई पीढ़ी है उसके लिए एक कम अट्रैक्शन रोटरी में है, मगर फिर भी आप इस बात को अप्रिसिएट करेंगे कि अन्य जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी सदस्य संख्या जितनी तेजी से घट रही है उतनी रोटरी की नहीं घट रही। और रोटरी में प्रारंभ से ही एक परंपरा रही है कि अपने प्रोफेशन या वोकेशन या सर्विस उसके टॉप या नंबर 2 को लेना, ताकि आप समाज सेवा कर सकें। जिस व्यक्ति को अपने खुद के रोजगार की पड़ी है वो व्यक्ति समाज सेवा नहीं कर सकता। तो इसलिए भी सेलेक्टेड मेंबर्स को लेना, और यूरोप और अमेरिका की जो मेंबरशिप है उसकी एवरेज एज 58, 62, 65 है। अब वो जनरेशन जैसे जैसे नहीं रहती इस दुनिया में तो वहाँ पर सदस्य संख्या घट रही है। लेकिन बहुत खुशी की बात यह है कि भारत में विगत 20 वर्षों में हम लोग 1,10,000 से 1,82,000 मेंबरशिप पे पहुंचे रोटरी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का। ये कंसेप्ट जो रोटरी का जो इंडिया में चल रहा है, तो हम ये मान सकते हैं। और फिर हमारी जो एवरेज एज है इंडिया की, दैट इज अबाउट 45 to 48 ईयर्स इंडिया। तो वी हैव गॉट मोर यंगस्टर्स, और भारत में यंग पीढ़ी भी जुड़ रही है। हम अपने क्लब को ही देख सकते हैं, हमारे क्लब में जो 200 मेंबर्स हैं उसमें जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ रोटरी क्लब ऑफ अलवर, जो आज करीब 45 साल से एग्जिस्टेंस में है 1980 से, तो उसमें अगर हम ये 40 से 50 वर्ष के आयु के मेंबर्स देखें तो उनकी संख्या किसी भी सूरत में 110-120 के आसपास है, जो वहाँ पर विदेशों में कई देशों में देखने को नहीं मिलती। लेकिन जापान बढ़ रहा है आगे मेंबरशिप में, इंडिया बढ़ रहा है, कोरिया बढ़ रहा है, तो इसलिए ये हर्ष का विषय है। लेकिन मेंबरशिप के लिए चिंता का विषय है ही कि इसकी जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। तो रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अपने स्तर पर भी अनेक प्रकार के इंसेंटिव्स, अनेक प्रकार के अवार्ड्स, कि कोई मेंबर किसी दूसरे को लेके आएगा वो देगा, तो ये कंसर्न का विषय है। और मेंबरशिप के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रयत्न हो रहा है। एक सवाल हाँ बताइए बबीता जी। पहले सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट 3053 1 जुलाई 2013 से प्रारंभ हुआ है, उसकी आप प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। और महिला होकर आपने इतने बड़े क्लब की लीडरशिप का जो बीड़ा उठाया है वो वास्तव में काबिल तारीफ है। हमने आपका अभी जो आपने अलवर का जो कार्यकारिणी बनी है 37 पर्सन्स की, उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने बरसाना जैसी धार्मिक भूमि पर रखा, जो राधा जी की नगरी है, वो भी एक अद्वितीय था, जिसमें आपके 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, करंट गवर्नर जो आने वाली गवर्नर है निशा शेखावत जी, वो सब आई थी, जो अलवर के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुझे निश्चित रूप से ये दिखाई दे रहा है कि आपका कार्यकाल बहुत सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, ना सिर्फ अलवर के लिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट 3053 में पहली बार बीओडी ओरिएंटेशन इस तरह से हुआ है। और अन्यत्र भी, हाँ अन्यत्र भी मेरे को शायद इतने डिस्ट्रिक्ट जैसे देखते हैं हम लोग, तो शायद कहीं ऐसी सूचना नहीं है कि बीओडी ओरिएंटेशन इस लेवल पर बाहर जाकर करते हैं। अपने शहर से बाहर जाकर ये पहली बार ऐसा आयोजन किया। लेकिन ये सब हो पाया मेरे जो बीओडी मेंबर्स है उनके सहयोग से हो पाया। हाँ, वो तो उनके सहयोग के बिना, उनके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल। बट लीडरशिप तो आपकी है, बधाई। थैंक यू। बधाई तो मतलब किंग को ही मिलती है। यू आर गोइंग टू बी द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। थैंक यू सर। अब बताइए आपका सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक अध्यक्ष के लिए या फिर अध्यक्ष की पूरी टीम के लिए मेंबरशिप की ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए?
आप इतने आप- सीनियर मेंबर हैं। रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी ये कोशिश की है कि अगर एक व्यक्ति एक रोटेरियन को लिया है तो 11.5 लाख से हम 12.5 लाख से हम 25 लाख पे पहुंच जाते हैं। हमारे 200 मेंबर्स में अगर 100 मेंबर भी ये समझ लें कि हमको एक एक मेंबर लेके आना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें भी एक बात ऐड कर सकते हैं कि आप अगर मान लो सब मेंबर से ना कर पाए तो आप कम से कम अपने बीओडी मेंबर्स को सबको कहें कि आप बीओडी मेंबर हैं, इस नाते आपकी ड्यूटी बनती है कि आप एक मेंबर ज्वाइन कराएं। अगर 35-37 जैसे भाई साहब बता रहे हैं 37 मेंबर्स हमारे बीओडी मेंबर्स हैं तो ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। थैंक यू सर, आप चलिए, आपका यहाँ पर बहुत-बहुत आए, धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये मेरा एक रोटरी के लिए एक गाना गाना पड़ेगा जो डेडिकेट करते हुए रोटरी को। आपने जो एक रोटरी के पर्पस के साथ ये कहा है कि इस इंटरव्यू को गाने के साथ एंड करना है, तो जो रोटरी का उद्देश्य जो समाज सेवा का है वो मैं समझता हूँ इस गाने में निहित है। बुझते दियों को जलाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, ये दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए।